हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, टेलीपैथी। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी सोच से जुड़ा हुआ है और बहुत लोगों का इंटरेस्ट भी इसमें बहुत होता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। टेलीपैथी कैसे करें इफ़ेक्टिवली। ओके, टेलीपैथी पहले तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है, टेलीपैथी होता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि टेलीपैथी होती क्या है। सिंपल शब्दों में टेलीपैथी एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें आप बिना किसी फिजिकल मीडियम के, बिना बोल के, बिना वर्ड्स के, बिना बोल के या बिना लिख के अपने थॉट्स और फीलिंग्स को किसी दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं। ये एक मेंटल कम्युनिकेशन होती है जिसे हम माइंड टू माइंड ही करते हैं। जो मैंने अपने मन में बोला वो सामने वाले तक पहुंचा देना। ठीक है, टेलीपैथी की हिस्ट्री क्या है? मतलब टेलीपैथी तो वर्ड हमने सुना होगा, लेकिन क्या जानने की कोशिश की है कि इसकी हिस्ट्री क्या है। टेलीपैथी का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। प्राचीन युग से ही लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, मतलब इसे ना प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ नया इंट्रोड्यूस हुआ है या नया वर्ड है या फिर आप लोगों को नहीं। जिनको प्रैक्टिस है बहुत ईजीली इस चीज़ को कर भी लेते हैं। ठीक है, वेदों और पुराणों में भी ऐसे कई उदाहरण हैं, मतलब कई एग्जाम्पल मिलते हैं जहाँ मतलब ऋषियों को कह लो या मुनियों को कह लो, जिन्होंने इस चीज़ को प्रयोग किया है, अपने लाइफ में यूज़ किया था मीन्स। तो ये हमारी हिस्ट्री है कि ऐसा नहीं है। आप कहीं भी देखेंगे तो आपको पता होगा कि टेलीपैथी कोई नया वर्ड नहीं है। पहले लोग जो बहुत ज़्यादा ध्यान में रहते थे तो उस चीज़ का यूज़ करते थे अपने मैसेजेस को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। इसका साइंटिफिक पर्सपेक्टिव क्या होता है? साइंस भी मतलब इसको ऐसा नहीं है कि समझने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि साइंस इसको बिल्कुल मना कर देती है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। साइंस भी इस चीज़ को अभी भी रिसर्च कर रही है कि ये है क्या और कैसे होती है या काम कैसे करती है। क्योंकि दिमाग की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सीक्रेट्स हैं जो आज तक भी हमें नहीं पता चलता, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कह लो या माइंड की पावर को यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका अभी तक एविडेंस भी नहीं है, लेकिन इसको साथ ही साथ डिनाई भी नहीं किया गया है। तो इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि टेलीपैथी एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये वो लोग आसानी से बोल सकते हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं आराम से एक्सपीरियंस कर सकते हैं और करते भी हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कैसे किया जाए इफ़ेक्टिवली, मतलब अगर हम इसको अपनी लाइफ में चाहेंगे करना तो कैसे हम इसको इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। तो यही सीखने के लिए आज हमने ये एक एपिसोड बनाया है। सबसे फर्स्ट इसमें क्या होता है, मेंटल प्रिपरेशन। सबसे पहले आपको अपने माइंड को बहुत ही काम एंड फोकस करना होगा। मेडिटेशन जो है यहाँ पर की तरह काम आती है। मेडिटेशन इज़ द की है। डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस से आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख सकते हैं, जो टेलीपैथी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले टेलीपैथी करने में जो मदद करता है वो आपका काम माइंड, ठीक है, वो आता है। तो उसके लिए क्या है, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा ताकि आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएं। अपने जो ये मन जो चंचल इधर उधर थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाए, फोकस करना आ जाए आपको। तो फर्स्ट प्रिपरेशन होती है मेंटल प्रिपरेशन। सेकंड आपको क्या है, एस्टैब्लिश्ड कनेक्शन। अब जिसके साथ कनेक्शन बनानी है, ठीक है। टेलीपैथी प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपने रिसीवर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना ज़रूरी है। ये कनेक्शन इमोशनल और मेंटल दोनों ही तरीक़ों से होना चाहिए। आप इमोशनली भी उस पर्सन से जुड़े होने चाहिए और मेंटली भी। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मैं यहाँ पर टेलीपैथी कर रही हूँ और मैं मोदी जी के माइंड में कुछ भी पहुँचा दूँगी। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलूँगी जिसका कोई सर पैर ना हो। तो ऐसी जगहों पे टेलीपैथी काम नहीं करता है। सबसे पहले आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि टेलीपैथी आप जिससे कर रहे हो उससे कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हो, इमोशनली कनेक्टेड हो या फिर मेंटली, मतलब दोनों तरीके से आप कनेक्टेड हो। आप किसी भी स्ट्रेंजर के साथ टेलीपैथी का यूज़ नहीं कर सकते अपनी बातों को पहुँचाने के लिए। आप हमेशा नोन के साथ ही, जिसके साथ आपकी कोई बॉन्ड हो, इमोशनल कनेक्शन हो, कोई कनेक्शन हो ना, उसी के साथ आप टेलीपैथी कर सकते हो। अदरवाइज ये आप पर काम, मतलब आप तो यहाँ से भेजते रहोगे सिग्नल्स, लेकिन वहाँ पर वो नहीं ले पाएंगे ना, क्योंकि वो आपको जानते ही नहीं है सामने वाले जिसके। तो टेलीपैथी जब भी करनी है किसी नोन के साथ ही, जिसके साथ आपका कनेक्शन है उसी के साथ पॉसिबल है। ये चीज़ भी मैं आपको सीधे सीधे बताऊँगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है आपका विजुअलाइजेशन। आपकी जो विजुअलाइजेशन है वो बहुत पावरफुल टूल की तरह काम करती है।
अपने मैसेज को जो विजुलाइज करना सीखें। सोचें कि आप जो थॉट्स बताना चाहते हैं वो एक बीम ऑफ लाइट के थॉट आपके रिसीवर तक पहुंच ही रहे हैं, ठीक है। वो जैसे भी मतलब उसको विजुलाइज कीजिए कि कैसे वो माइंड से निकल रहे हैं और कैसे उसके पास तक पहुंच रहे हैं, वो रेज के रूप में जा रहे हैं, लाइट के रूप में जा रहे हैं। उसको विजुलाइज करना शुरू कर दें और वो उसके पास पहुंच रहे हैं, वो सामने वाला भी बहुत अच्छे से रिसीव कर रहा है आपके मैसेज को। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ऐसे देखें जैसे एक्चुअल में हो रहा है, इसको इस टाइप से इमेजिन करना है पूरी अच्छे से, ठीक है। फोर्थ होता है आपका सेंडर और रिसीवर रोल्स। अब इसमें सेंडर का रोल क्या है और रिसीवर का रोल क्या है। एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान एक इंसान सेंडर और दूसरा रिसीवर होता है जो रोल प्ले करता है, इन दोनों का करता है, ठीक है। सेंडर अपना मैसेज को क्लियरली सोचकर भेजता है और रिसीवर क्या करता है, माइंड को ओपन रेस्पेक्टिव रखता है, ठीक है, कि जो मेरे को मैसेज आ रहे हैं उनको मैं ले रहा हूँ। फिफ्थ क्या हो जाता है, बिल्कुल सिंपल से शुरू करो, स्टार्ट सिंपल। शुरुआत में सिंपल शेप्स, कलर्स या नंबर्स भेजने की कोशिश करें। मतलब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो बहुत सिंपल से शुरू करें, 1-2 वर्ड से शुरू करें। ऐसा नहीं बहुत भारी भरकम और बहुत बड़े बड़े मैसेजेस आप एकदम से भेज देंगे, नहीं भेज पाएंगे। बहुत कॉम्प्लेक्स थॉट्स और इमोशंस जो होते हैं ना वो बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप 1-2 वर्ड से या छोटे छोटे मैसेजेस से शुरू कर सकते हैं। बहुत सिंपल से शुरू करिए। और कंसिस्टेंसी, 6th क्या है, कंसिस्टेंसी। जैसे किसी भी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, वैसे ही टेलीपैथी में भी कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। रोज़ प्रैक्टिस करें और अपने रिजल्ट को नोट डाउन करें कि आज कितना पहुंचा या कहाँ तक आपको रिजल्ट मिला। 7th है फीडबैक। प्रैक्टिस सेशन के बाद अपने रिसीवर से फीडबैक लें। ये देखें कि मतलब जो आपने भेजा है वो उन तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, उनके माइंड में क्या गया है, इस चीज़ को कंपेयर करें। ये आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये थी एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, मतलब टेलीपैथी प्रैक्टिस करने के लिए। ये याद रखिए कि टेलीपैथी एक स्किल है जो प्रैक्टिस और पेशेंस से ही इम्प्रूव होती है। अगर आप भी टेलीपैथी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आज से ही शुरू हो जाए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टाटा, बाय।